अनाया जैसे ही महल से भागकर बाहर निकली, उसका पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते बची। नीचे देखा तो हैरान रह गई। सीढ़ियों पर चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। लगता था जैसे राजकुमार आरव ने ही यह शरारत की हो। समय कम था। अनाया दोनों कांच की जूतियां उतारने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आया, वह यहाँ राजकुमार से मिलने ही तो आई थी। अगर कोई निशानी न छोड़ी तो वह उसे ढूंढेगा कैसे? यह सोचकर उसने एक जूती पहन ली और दूसरी को सीढ़ियों पर मजबूती से चिपका दिया। यह उसकी चतुर चाल थी। थोड़ी देर बाद राजकुमार हांफता हुआ वहां पहुंचा। उसे केवल अनाया की जाती हुई परछाई दिखी और सीढ़ियों पर पड़ी एक कांच की जूती उठाते समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले दिन राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार होकर पूरे नगर में जूती की मालिकिन को खोजने निकला। हर घर की युवतियों से वह जूती पहनवाई गई। जब वह अनाया के घर पहुंचा तो वह खुशी से भीतर ही भीतर उछल पड़ी, लेकिन दरवाजे के अंदर सौतेली माँ पहले ही बड़ी बेटी को जूती पहनाने लगी। जूती किसी तरह भी फिट नहीं हो रही थी। जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला पकड़ा गया और सच्चाई सामने आ गई। फिर छोटी बेटी की बारी आई, लेकिन वह भी जूती पहनते ही बेहोश हो गई। राजकुमार असमंजस में पड़ गया और पूछा कि क्या घर में कोई और बेटी भी है? तभी जंगल की ओर से अनाया धीरे धीरे सामने आई। राजकुमार की आंखें चमक उठी। उसने जूती पहनाई और वह बिल्कुल सही बैठ गई। उसे अपनी